आइए, श्री ठाकुर जी के जन्म की बधाइयां हो रही थी। नंद बाबा को याद आया कि कंस को कर देने जाना है। जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो बड़े राजा को कर दिया करते हैं। नंद बाबा ने सोचा कि उत्सव मन रहा है, तब तक मैं कर दे के आता हूँ और वहीं पे वसुदेव जी से भी मिल लूंगा। वसुदेव जी वैसे तो रोहिणी के भी पति थे। रोहिणी के पति, यहाँ रोहिणी जी खिड़की से देख रही हैं कि उत्सव मनाया जा रहा है। तो बस नंद बाबा ने देखा कि रोहिणी बाहर तो आ नहीं रही। यशोदा मैया से उन्होंने कहा कि देखो तो रोहिणी वहां से देख रही है, कहीं कोई कष्ट है? इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, सारे ब्रजवासी इकट्ठा हैं, लेकिन रोहिणी बाहर क्यों नहीं आ रही है? यशोदा जी पास गई, बोली रोहिणी चल, तो उत्सव मनाया जा रहा है, फिर तू क्यों शामिल नहीं हो रही? रोहिणी मैया बोली क्या बताऊं यशोदा, जब से मेरे पति कारागार में हैं तो मैं कैसे उत्सव मना सकती हूँ? पति वहां कंस की जेल में है और मैं यहाँ उत्सव मनाऊं? यशोदा ने कहा देख, वो तो भगवान की रीति है, उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन तेरा भी तो लाला है, जो ये जन्म लिया है वो तेरा भी तो लाला है। तो एक माँ अपने लाला के उत्सव में आ सकती है। रोहिणी जी बाहर आ गई, उस उत्सव में शामिल हो गई। लेकिन नंद बाबा ने कहा यशोदा तू उत्सव मना, मैं कर दे के आता हूँ। कंस के यहाँ कर देने लगे, वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी से पूछा और कहा तुम ठीक हो? वसुदेव जी बोले बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें 70 साल में एक छोरो भयो है, बड़ा उत्सव मन रहा है, मैं सब सुन रहा हूँ, बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा बोले तेरो ही तो छोरो है, मेरो क्या है? क्योंकि 8 पुत्रों को जो कंस ने मार दिया, तो नंद बाबा ने तसल्ली के लिए कहा। वसुदेव जी बोले तुझे कहने की जरूरत ना है, मैं तो जानू कि वो मारो ही छोरो है। अब वसुदेव तो जाने हैं कि नंद बाबा के घर जो छोरो है, लाला है, वो तो मारो ही है। बोले कोई बात नहीं, बस वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कोई बात नहीं नंद बाबा, जो छोरो है उसको मैं अपना ही मानो, तेरो है तो मेरो है। नंद बाबा बड़े दुखी होने लगे, आंसू गिरने लगे कि आज मैं कुछ नहीं कर सकता कि आपको जेल से बाहर ले आऊं। वसुदेव जी हंसने लगे, बोले ये तो कर्म गति है, ये तो भगवान की दी हुई गति है और मुझे कोई दुख नहीं है। नंद बाबा आप जाइए, आपके गांव में उत्सव मनाया जा रहा है, आप बस रोहिणी का ख्याल रखना। सुना है उसको भी एक पुत्र हुआ है? बोले हाँ, उनको भी एक पुत्र हुआ है, और तो चिंता मत कर, रोहिणी का पूरा ख्याल रखेंगे और बालक को भी अपने बालक से ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। वहां से नंद बाबा आते हैं, लेकिन नंद बाबा के आने के पहले ही 7 दिन के कन्हैया, बस 7 दिन के ठाकुर जी, और कौन आ गई? पूतना। पूतना वहां कंस से बोली कि क्यों ना, कंस ने पहले आदेश कर दिया था, क्योंकि कंस से योग माया ने कहा कि आप जिसको मारना चाहते हैं वो तो किसी और गांव में पहुंच चुका है। कंस ने पूछा कि किस गांव में पहुंचा है, तो बोली ये सब कुछ कार्य मैं ही बता दूं तो तुम क्या करोगे? मृत्यु तो तुम्हारी आनी है, तुम ढूंढो। तुम्हें मारने का बड़ा शौक है तो तुम ये भी ढूंढ लो कि वो बालक है कहाँ। कंस ने सभी गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी राक्षसों को आदेश दे दिया कि जितने भी छोटे छोटे बालक अभी जन्मे हों उन सबको उठा के मार दिया जाए। राक्षसों ने कहा इतने गांव हैं ब्रज में, कहते हैं 84 कोस की परिक्रमा है ब्रज में, छठीकरा, गोवर्धन, नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, ये सभी गांव जब इकट्ठा होते हैं तो 84 कोस की परिक्रमा लगती है। बोले कितने बालकों को मारेंगे, कितने बालकों ने जन्म लिया होगा? इतने में पूतना आ गई। पूतना ने कहा
कंस से, भैया अगर आप कहें तो क्या मैं मार दूं? कंस कहने लगा, तुम कैसे मारोगी, कैसे पहचानोगी? बोले आप चिंता मत करो, हमने पता लगा लिया वो छोरो कहाँ है। कंस ने पूतना से कह दिया कि मार के ही आना है। पूतना चली, बड़ी सुंदर सी एक स्त्री का भेष बना लिया, बाहर घूंघट ओढ़े है, बाहर खड़ी है। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे कि देखो तो नंद बाबा के यहाँ कैसे धन लुटाया जा रहा है, ब्राह्मणों को गौ दान कर दी है, नंद बाबा आज कितने खुश हैं, पूरा ब्रज ही खुश है, आपस में बातें कर रहे। उसने घूंघट उठाया तो दोनों कहने लगे, देखो तो कितनी सुंदर गोपिका है, अपने यहाँ तो ऐसा कोई नहीं। तो किसी ने, दूसरे व्यक्ति ने बोला, अरे लगता है यशोदा की बहन होगी, तभी तो इतनी सुंदर है। दोनों से उस स्त्री ने पूछा कि नंद बाबा के महल में कहां से जाया जाए। कहते हैं नंद बाबा के महल में 40 दरवाजे थे। उस स्त्री ने पूछा तो उन दो व्यक्तियों ने पूछा, पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा, कहां से आई हैं आप तो बड़ी सुंदर हैं। तो बोली हम यशोदा की दूर की बहन हैं। उन दोनों ने सोचा कि दूर की बहन है, शायद लालच भयो है इसलिए आई होंगी बधाई देने। दोनों ने अंदर जाने का रास्ता बताया। यशोदा मैया पलना झुला रही थी, छोटे से ठाकुर जी पलना में पड़े हैं और मन ही मन सोच रहे, देखो तो हम तो सोच रहे थे कि पृथ्वी पर जाएंगे तो माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन इनने तो दूध भी ढंग से नहीं पीने दिया और जहर पिलाने आ गए। मन ही मन कहे, आओ मौसी जी आओ, आपकी कमी थी बस। ठाकुर जी के पास पहुंची, यशोदा मैया ने कहा कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बोले मैं आपकी बहन की इस तरह उसने अपनी दूर की बहन का रिश्ता बता दिया। यशोदा मैया बोली अच्छा ठीक है, तुम लाला के पास बैठ जाओ, अब अतिथि आते हैं कोई तो पानी आनी तो देना ही पड़ता है। यशोदा मैया बोली हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। पूतना ने कहा तुम जाओ तो सही, हम जो कार्य करने आए हैं वो करके जल्दी पल्ली यहाँ से भाग जाए। यशोदा मैया जैसे जलपान लेने गई तो वो पूतना ने तुरंत ही ठाकुर जी को उठा लिया, गोद में लिया और ठाकुर जी मुस्कुराए। मौसी को तो पता ही नहीं क्या होने वाला है। पूतना बोली हंस ले बेटा हंस ले, तू अभी पूतना को ना जाने, और ठाकुर जी मन में कहे तू भी अभी मोए ना जाने, मैं भी बड़ा टेढ़ो टेढ़ो हूं, मैं भी सीधो ना। पूतना ने वहां से उठाया और दूध पिलाने लगी। अब वह अपने स्तनों में जहर लगा के आई थी कि एक बालक के लिए मेरे स्तनों का जहर जो है वो जल्दी काम कर जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। जैसे ही दूध पिलाने लगी तो एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने तुरंत शिव जी का ध्यान किया, इसलिए आंखें बंद कर ली। उन्होंने शिव जी का ध्यान किया कि विष तो आप पीते हैं तो कृपया मेरे मुंह में कंठ में विराज जाइए और इसका विष आप पी लीजिए। दूसरा भाव देते हैं कि ठाकुर जी ने जब राजा बलि थे, जब वामन भगवान का वेश बनाकर आए तो वहां पे उनकी पुत्री खड़ी थी रतनमाला। बलि की पुत्री ने देखा कि वामन भगवान कितने सुंदर हैं, तो मन में भाव आया काश ये प्रभु मेरा पुत्र होता तो मैं इसे दूध पिला देती। वहां पे वामन भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। जैसे ही राजा बलि का तीनों लोग उन्होंने छीन लिए 3 पग भूमि में, तो रतनमाला के मन में दूसरा विचार आया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मेरे पिताजी की इस तरह गति करने पर मैं इसे जहर पिला देती। तो भगवान ने उसके दूसरे भाव को भी स्वीकार किया और तथास्तु कर दिया। यही रतनमाला इस जन्म में पूतना बनकर आई। तो कहते हैं कि दूसरा भाव भगवान ने उसकी मां की गति के लिए स्तनपान किया। ठाकुर जी धीरे धीरे उसके प्राण खींचने लगे।
पूतना को लगा कि मेरे प्राण खींचे जा रहे हैं, अब मुझ में शक्ति नहीं है। पूतना तुरंत बाहर निकली। ठाकुर जी वो कहे छोड़ दो, ठाकुर जी कहे हम तो छोड़बो ना जाने से पकड़बो जाने। वैसे तो हम पकड़े ना और पकड़ लें तो छोड़े ना। भक्त हो और भक्ति कर रहा हो तो हाथ पकड़ लिया तो उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी पूतना कहे अरे लाला छोड़ दे, छोरो छोड़ दे, अरे बड़ो ढीठ छोरो है छोड़ दे। और लाला कहे अरे मौसी मैं पकड़ो ही जानो, छोड़ो ना जानो। मौसी अब तो मैं तब छोड़ो जब तुम्हारे प्राण छोड़ जाए। बाहर गई, उसका विशाल रूप, कहते हैं 18 किलोमीटर में उसका रूप, विशाल राक्षसी बनी वो। बाहर गई, उसके प्राण जैसे हुए तो वो एक अपने रूप में आ गई। 18 किलोमीटर के पूरे जितने पेड़ पौधे थे जब वो गिरी तो सारे ध्वस्त हो गए। वहां से नंद बाबा चले आ रहे हैं, ब्रजवासी डंडा लेकर हाथ में खड़े हैं। पूतना गिरी तो किसी ने दौड़कर कहा यशोदा मैया से, देख तो 18 किलोमीटर में राक्षसी पड़ी है, उसने सारे जंगल ध्वस्त कर दिए हैं, सारे रास्ते ध्वस्त कर दिए हैं, तेरे छोरा उसके ऊपर खेल रहे हो। यशोदा मैया तो बेसुध हो गई, अभी 7 दिन कोई तो है मेरो लाला। और राक्षस आने लगे। वहां से नंद बाबा आ रहे थे। जब वो मर गई तो ब्रजवासियों से नंद बाबा ने पूछा ये क्या हो गया, ये गांव में इस तरह अफरा तफरी क्यों मची है? बोले कुछ नहीं, कोई कहे हमने पूतनाएं मार दो, ये डंडे लिए थे हमने पूतनाएं मार दो। कोई कहे अरे ठिब्बा लगा इसलिए गिर गई। नंद बाबा बोले अच्छा, 18 किलोमीटर में फैली हुई राक्षसी तुम्हारे डंडे से मर गई, एक ठिब्बे से मर गई। सब अपनी अपनी तारीफ करें, नसैनी लगाएंगे, सीढ़ियां लगाएंगे, लाला उतारो गयो। कहते हैं जहां उसके हाथ गिरे वहां हाथरस हो गया, जहां पैर गिरे वहां पैगाम हो गया। जैसी लाला उतारो यशोदा मैया तो घबरा गई, गाय की पूंछ ली, झाड़ा करने लगी, हे नारायण भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। और ठाकुर जी कभी हमसे हमारी ही रक्षा करवा रही हैं मैया, हे ठाकुर जी मेरे लाला की रक्षा करना। पूतना के शरीर को काटा गया, छोटे छोटे हिस्से किए गए। जब पूतना जली तो किसी देवता ने पूछा कि ये तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंधी कैसे आ रही है? देवताओं से नारायण भगवान कहते हैं कि मैंने इसे मां की गति दी है। ये राक्षसी जरूर थी लेकिन इसने ठाकुर जी को दूध पिलाया है, इसलिए मैंने यशोदा मैया की तरह ही इसे गति दी है, एक मां का दर्जा दिया है। लाला थोड़े से बड़े हो गए। लाला के जन्म में शंकर जी को लगा कि हम वहीं जाएं और अपने हाथ से ठाकुर जी को खिलाएं। शंकर जी साधु का भेष बना आए, लेकिन साधु का भेष बनाने में ये भूल गए कि सर्प डाल के ना जाएं। शंकर जी सर्प डाले हैं, हाथ में सर्प लपेड़े। शंकर जी जैसे दरवाजे पे पहुंचे बोले अलख निरंजन, अलख निरंजन। मैया ने जैसे ही बाहर देखा बोले अरे ये कैसा साधु है, ये तो गले में सांप लपेटे हुए, ये कैसा साधु आ गया। शंकर जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम हो। मैया बोली हाँ बोलिए क्या बात है, कोई दक्षिणा चाहिए? बोले नहीं हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। मैया बोली दक्षिणा नहीं चाहिए, फिर आए क्यों हो? बोले हमें कुछ और चाहिए। मैया बोली और क्या? अब मैया लाला बाहर ना निकाले क्योंकि राक्षसी जो ले गई। शंकर जी ने कहा कैसे कहें, अब मैया से पता नहीं दर्शन करवाएंगे कि नहीं। बोले देखो छोटी सी बात है, हमें बस तो लाला दर्शन करने हैं। मैया बोली दूर हट जाओ, अभी इसी वक्त दूर हट जाओ। तो धन चाहिए, महल चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए, अन्न चाहिए, गाय चाहिए, कुछ भी ले जा पर लाला दर्शन नहीं। अब शिव जी बड़े डर गए। शिव जी कहे तो आए थे बड़े भाव से, ठाकुर जी को अपने हाथ में लेके खिलाएंगे। शिव जी बोले मैया कोई बात नहीं है, आप तो थोड़ा सा दे दो, बस हम दूर से दर्शन कर लेंगे।
मैया बोले वो ना माने, तूने अपना भेष देखो है, तू अपने आप को साधु बोले है, साधु कौन से सांप बिच्छू ततैया लपेट के आते हैं, मेरे छोरो तो वैसे ही डर जावेगो। अब शंकर जी मन में कहें इनको छोरो सांपों से डर जाएगा जो खुद शेषनाग पे विराजे हैं, तो शेषनाग की सैया पे बैठे हैं ना विष्णु भगवान जी, बोले ये तो शेषनाग पे बैठे हैं और इतने छोटे छोटे सर्पों से डर जाएंगे। मैया बोले मोए को कछु ना सुन ले, बस तू जा। अब शंकर जी क्या करें, शंकर जी विनती कर रहे हैं और मैया ना माने। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, बाबा तेरी नगरी में, ओ मोहन तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, दीदार हो तो जानो स्वीकार हो तो मानो, विश्वास मुझको लाया, विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी नगरी में, विश्वास नारी आया बाबा तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, हमने सुना है मोहन तुम तो दयानिधि हो, आशा में लेके आया, आशा में लेके आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया बाबा तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में, एक झलक पाने आया मोहन तेरी नगरी में, भोला भंडारी आया
मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी। दर्शन में करके जाऊं, दर्शन में करके जाऊं, मैया तेरी नगरी में दर्शन में करके जाऊं। मैया तेरी नगरी में, भोला तेरी नगरी में, पाना तेरी गली में, बाबा तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। एक झलक पाने आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी नगरी में। कान्हा तेरी नगरी में, मोहन तेरी नगरी में, कान्हा तेरी नगरी में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।